गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम आपके इंग्लिश का लेसन 6 मेजर पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में। इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। बहुत ही रोचक कहानी, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है ये। और एक घटना है जो कि राजा कृष्णदेव राय के दरबार में ये घटित होती है और इससे आपको एक मैसेज भी मिलता है। इसका जो टाइटल है अपने आप में ये भी देखिए, मेजर फॉर मेजर। इसका मतलब है कि जस्टिस फॉर जस्टिस। या पहले के ज़माने में जो राजा होते थे वो इस तरह का न्याय करते थे कि हाथ के बदले हाथ, एन आई फॉर एन आई, अ टूथ फॉर टूथ, इस तरह की मतलब कहावतें प्रचलित थी। और उसी के हिसाब से ये टाइटल है कि मेजर फॉर मेजर, जस्टिस फॉर जस्टिस। तो अब हम इस लेसन में देखेंगे कि किस तरह से और किसको जस्टिस मिलता है। राजा कृष्णदेव राय के दरबार की बात है ये। और इसमें एक आपको एक मॉरल भी मिलता है इस लेसन से। एक हमको एक मैसेज मिलता है, एक सीख बनती है हमारी कि हमको जिस काम में हम स्किल्ड हैं, जिस काम में हम बहुत अपना 100% दे सकते हैं, हम बहुत परफेक्ट हैं, उसी काम को जब हम करते हैं तो हमारा आउटपुट जो आता है वो बहुत अच्छा आता है। और यदि कोई और काम हम करते हैं तो उसमें हम उतने एफिशिएंट नहीं होते तो हमारा जो आउटपुट होता है वो कम ही होता है और इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकती हैं। सो लेट्स रीड अ लेसन एंड देन विल कम टू नो कि कैसे इसमें किसको जस्टिस मिला है। सो किंग कृष्णदेव राय वॉज नोन फॉर हिज पैट्रनेज ऑफ पोएट्स एंड स्कॉलर्स एंड ही वॉज इक्वली फॉन्ड ऑफ फाइन आर्ट्स। इसमें क्योंकि ये पुरानी घटना है, बीते हुए समय की है, तो इसमें वर्ब्स जो आएंगी वो पास्ट टेंस में रहेंगी सभी वर्ब्स, और आप उनको अंडरलाइन भी करते चलेंगे साथ साथ में। कुछ इसमें वर्ड्स आपके लिए न्यू वर्ड्स भी आएंगे, जैसे वॉज नोन फॉर हिज पैट्रोनेज ऑफ पोएट्स। अब पैट्रोनेज का मतलब होता है संरक्षण। तो राजा जो थे वो क्योंकि बहुत ही विद्वानों का बहुत आदर करते थे, कवियों का बहुत आदर करते थे और वो अपने संरक्षण में उनको रखते थे। और वो इक्वली फॉन्ड ऑफ फाइन आर्ट्स। फॉन्ड ऑफ ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है शौकीन। फाइन आर्ट्स मतलब कलाकारी, चित्रकारी, पोर्ट्रेट बनाना, है ना। तो उसके भी वो बहुत शौकीन थे। वंस ही केम टू नो अबाउट अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट नेम्ड राजा वर्मा। और एक बार उन्होंने सुना कि एक बहुत ही ब्रिलियंट आर्टिस्ट है जिसका कि नाम राजा वर्मा है। तो ही इन्वाइटेड राजा वर्मा टू द कोर्ट एंड आस्क्ड हिम टू ड्रॉ हिज पोर्ट्रेट। राजा वर्मा को वो अपने कोर्ट में आमंत्रित करते हैं और अपना पोर्ट्रेट बनाने के लिए राजा वर्मा को कहते हैं। द किंग वॉज वेरी प्लीज्ड विद द आर्टिस्ट व्हेन हिज पोर्ट्रेट वॉज रेडी। और जब उनका पोर्ट्रेट रेडी हो जाता है तो वो बहुत खुश होते हैं उससे, बहुत उसकी प्रसन्नता, उनको बहुत प्रसन्नता होती है। इन द पोर्ट्रेट द मैजेस्टिक एंड हैंडसम किंग सीम टू हैव कम अलाइव विद इन द फ्रेम। और उस पोर्ट्रेट को देख करके ऐसा लगता है कि वो जो तेजस्वी जो राजा हैं वो उस पोर्ट्रेट में, उनको वो उस पोर्ट्रेट में बिल्कुल वो अपने आप को अलाइव देखते हैं। इतना वास्तविक चित्रण करते हैं राजा वर्मा राजा का। This portrait apart, Raja Verma drew images of prominent characters of men and women from the Puranas and so on. He became well known for his genius and close and dear to the king. और केवल राजा का ही नहीं, उन्होंने बहुत सारे विभिन्न महापुरुषों की और देवताओं की पुराणों में से तस्वीरें बनाई थी। और उन तस्वीरों को देख करके राजा उनसे इतने प्रसन्न रहते थे कि वो उनके बहुत ही करीब हो गए थे। डियर और नियर मतलब बहुत ही प्यारे हो गए थे और उनके बहुत करीब रहते थे। ओवरहेल्म्ड विद जॉय, ओवरहेल्म्ड एक नया वर्ड आपके लिए, ओत प्रोत होना, खुशी से, वो जॉय से, जॉय मतलब प्रसन्नता से वो ओतप्रोत हो गए। और उन्होंने राजा पहले ऐसे ही करते थे, मांगो आपको क्या मांगना है, बताइए आपकी क्या इच्छा है, तो वो उसको प्रदान भी करते थे फिर वो चीजें। तो वो ओतप्रोत हो जाते हैं खुशी से और वो पूछते हैं। कृष्णदेव राय कॉल्ड द आर्टिस्ट एंड आस्क्ड हिम व्हाट ही वांटेड, कि आपको क्या चाहिए। When Raja Verma did not reply, the king, on the spur of generous impulse, rewarded him with the chief ministership. और जब राजा वर्मा ने कुछ नहीं मांगा तो राजा बहुत ही प्रसन्नता के मनोवेग में थे और उन्होंने उसको कहा कि आप हमारे राज्य के चीफ मिनिस्टर बन जाइए। देखिए, आर्टिस्ट है और उसको क्या बना दिया, चीफ मिनिस्टर बना दिया। दो राजा वर्मा वॉज अ गुड मैन एंड अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट, ही हैड नो एक्सपीरियंस व्हाटसोएवर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन उनको प्रशासन के बारे में, उनको प्रबंधन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, बहुत अच्छे कलाकार थे, आर्टिस्ट थे, पर वो एक प्रशासक नहीं थे। Soon everything was thrown into disorder and chaos because of his hasty decisions and bad management of the state affairs. और जो राज्य के मामले होते थे उनमें उनके डिसीजन गलत होते थे
और बहुत जल्दी डिसऑर्डर हो गया वहाँ पर, कैओस हो गया और सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। लेकिन चूंकि वो राजा के बहुत प्यारे थे तो उनसे राजा से प्रजा जो है जाकर नहीं कह सकती थी कि उन्हें चीफ मिनिस्टर जो है वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। Though people were unhappy with his administration, they did not dare complain to the king because the king was very fond of him। और क्योंकि राजा वर्मा से बहुत प्रसन्न थे किंग, तो जो प्रजा थी वो जाकर के उनकी शिकायत भी नहीं कर सकती थी। The elders of the town finally approached and sought Tenali Raman's help in getting rid of the new and inept chief minister। और फिर गांव के बड़ों ने बैठ करके बुजुर्गों ने ये सलाह की कि हम तेनाली रमन के पास चलते हैं, जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट और वाइज व्यक्ति है और वो ही हमारी समस्या का कोई समाधान निकाल पाएगा। तो वे सारे मिलकर के तेनाली रमन के पास जाते हैं ताकि हमको इस इनेप्ट, मतलब इनेप्ट का मतलब होता है अकुशल या जो कुशल नहीं है अपने काम में, उसको बोलते हैं हम इनेप्ट, अयोग्य कह सकते हैं आप। तो ये चीफ मिनिस्टरशिप के लिए ये व्यक्ति अयोग्य है, तो हम राजा वर्मा तेनाली रमन से जाकर के हम हेल्प लेते हैं। तेनाली रमन assured them, I shall soon find a harmless way to remove the artist from the chief ministership। तेनाली रमन उनको आश्वस्त करते हैं, एश्योर करते हैं कि वो बहुत ही जल्दी इस समस्या का समाधान निकालेंगे और इस व्यक्ति को चीफ मिनिस्टरशिप से वो हटाने का प्रयास करेंगे। आफ्टर अ फ्यू वीक्स तेनाली रमन इन्वाइटेड द किंग, द क्वीन एंड सम कॉर्टियर्स टू हिज हाउस फॉर लंच। और कुछ ही सप्ताह के बाद, जैसा कि उनके मन में चल रहा था कि ये काम उनको करना है, तो उन्होंने राजा को, रानी को और कुछ कॉर्टियर्स मतलब सभासद जो रहते हैं उनको भी लंच के लिए उन्होंने आमंत्रित किया। Meanwhile, he found a very good carpenter and put him on the job of preparing a sumptuous feast for the king। और उन्होंने एक कुशल कारपेंटर को खाना बनाने का जिम्मा सौंपा और उन्होंने उससे खाना बनाने का जॉब दिया कि आप आज मेरे घर में खाना बनाएंगे। द किंग एंड अदर्स सैट फॉर लंच एंड एट तेनाली रमन्स ऑर्डर द कारपेंटर बिगेन सर्विंग देम। ये देखिए, आप चित्र में देख रहे हैं कि राजा और बैठे हुए हैं और ये कारपेंटर जो है वो उनको फूड सर्व कर रहा है। तेनाली रमन उनको ऑर्डर देता है कि कारपेंटर को कि आप फूड सर्व करिए। एज सुन एज दे पुट द फर्स्ट morsel of food in their mouths, the people began to pant and rasp, asking for water again and again। और जैसे ही फूड सर्व होता है और वो पहला निवाला, मॉर्सेल मतलब होता है निवाला, कौर जिसको हम बोलते हैं, वो जैसे ही अपने मुंह में रखते हैं वो सारे हाँफने लगते हैं और पानी के लिए बार बार पानी मांगते हैं। Soon after tasting the food, the king realized that the food was badly cooked and was unbearably hot। He was livid। और बहुत ही जल्दी राजा ने इस चीज़ को रियलाइज करा कि जो खाना था वो बहुत ही खराब था, उसमें कोई टेस्ट नहीं था, अनबेरेबली हॉट था, वो बहुत ही ज़्यादा गर्म खाना था। ही वॉज लिविड, लिविड मतलब क्रोधित, वो क्रोधित हो गए। रमन, हु हैज कुक्ड दिस फूड? और उन्होंने रमन को तेजी से क्रोधित होकर के पूछा, हु हैज कुक्ड दिस फूड? डू यू वॉन्ट अस ऑल टू सफर एंड डाई बाई ईटिंग दिस हॉरिबल फूड? क्या तुम चाहते हो कि हम सब मर जाएं इस खाने को खा करके, इस भयानक हॉरिबल खाने को खा के? इन हिज यूजुअल हम्बल वे, तेनाली रमन सेड, आई बेग योर मैजेस्टीज फॉरगिवनेस। Then he showed the carpenter to the king. I have never come across such an excellent carpenter, and I have put him on the job of cooking the lunch for today's feast। उन्होंने कहा कि महाराज, मेरा अपराध क्षमा हो, और मैंने ऐसा व्यक्ति, इतना अच्छा कारपेंटर अपने लाइफ में कहीं नहीं देखा था। बहुत प्यारा, बहुत ही अच्छी चीज़ें बनाता है, बहुत अच्छा कारपेंटर है। तो मैंने आज के खाने का जो जिम्मा था, जो खाने बनाने का जो तैयारी थी, वो मैंने इनको सौंप दी क्योंकि ये बहुत अच्छे कारपेंटर थे। द किंग बिगेन लाफिंग लाउडली। और राजा जोर जोर से हंसने लगते हैं। हैव यू लॉस्ट ऑल योर सेंस? क्या तुम अपना दिमाग तुम्हारा खराब हो चुका है? रमन, अ गुड कारपेंटर शुड बी एम्प्लॉयड टू वर्क ऑन वुड बट नॉट ऑन फूड। एक अच्छे कारपेंटर को वुड पे काम करना चाहिए, ना कि फूड पर। हाउ डिड यू गेट दिस फनी आइडिया? और तुमको ये आइडिया मिला कहाँ से? तेनाली रमन asked the king courteously, Lord, if an artist can become a chief minister, can't a carpenter become a cook? अगर एक आर्टिस्ट, तेनाली रमन ने बहुत ही धैर्यता के साथ उत्तर दिया कि महाराज, यदि एक आर्टिस्ट एक चीफ मिनिस्टर बन सकता है, तो क्या एक कारपेंटर अच्छा कुक नहीं बन सकता? The king at once understood that Tenali Raman got a carpenter to make him realize his error in making Raja Varma the chief minister। और राजा को ये समझते देर नहीं लगी कि क्योंकि एक आर्टिस्ट को उन्होंने चीफ मिनिस्टर बना दिया है, राजा वर्मा जो कि एक आर्टिस्ट थे, उनको उन्होंने चीफ मिनिस्टर बना दिया, तो ये जो उनसे गलती हुई है, इस बात को तेनाली रमन ने उनको बड़े ही प्यार से एहसास करा दिया। द किंग वॉज सेव्ड द एम्बेरसमेंट ऑफ रिमूविंग राजा वर्मा फ्रॉम द पोस्ट, बिकॉज व्हेन राजा वर्मा केम टू नो अबाउट द ऑकवर्ड इंसिडेंट ऑफ एट रमन्स हाउस, ही इमीडिएटली रिजाइन फ्रॉम हिज
हिज पोस्ट। और राजा वर्मा को हटाने की कोई प्रयास भी नहीं करने पड़े। जैसे ही राजा वर्मा ने इस घटना के बारे में सुना, उन्होंने तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लेटर राजा वर्मा टोल्ड तेनालीरामन दैट ही वॉज हैप्पी टू रिमेन एन आर्टिस्ट। और बाद में राजा वर्मा ने तेनालीरामन को बताया कि वो आर्टिस्ट बनने में ही वो अपने बहुत खुशी महसूस करते हैं। और इस तरह से ये हमारा जो लेसन है ये एंड की तरफ है। और आई होप कि आपको ये अच्छी लगी होगी स्टोरी। सो रीड दिस लेसन and do your homework.